स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों, हरियाणा कुंजी पर 30 क्वेश्चनों की एक और बेहतरीन क्लास के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, करते हम स्टार्ट अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, डेरा नगन बालकनाथ का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास रेवाड़ी, पानीपत, पलवल और सोनीपत। दोस्तों, बात की जाए डेरा नगन बालकनाथ की, तो जो उसका मेला है वो आयोजित किया जाता है दोस्तों हमारे पास सोनीपत के अंदर। दोस्तों, सोनीपत के अन्य मेलों की बात की जाए तो दोस्तों हमारा मेला रहेगा बाबा सामकशाह का मेला। जो बाबा सामकशाह का मेला है दोस्तों वो लगता है हमारा खूबड़ू के अंदर। सतकुंभों का मेला, सतकुंभा का जो मेला है दोस्तों वो लगता है हमारा खेड़ी गुजरान गांव में। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों रक्षाबंधन का मेला, वो भी लगता है दोस्तों हमारा सोनीपत के अंदर। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों रामकला का मेला, वो भी हमारा सोनीपत के अंदर ही लगता है। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, होला मोहल्ला किस गुरु से संबंध है? ऑप्शन है दोस्तों तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। दोस्तों, होला मोहल्ला का जो मेला है उसका आयोजन रोहतक के अंदर होता है और उसका जो आयोजन होता है वो हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर की याद के अंदर होता है। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों, जो रोहतक के मेलों की बात की जाए तो दोस्तों हमारा लगता है स्थल भोर के अंदर लगता है दोस्तों बाबा मस्तनाथ का मेला। इसके अलावा दोस्तों लगता है हमारे श्याम जी का मेला भी हमारे यहाँ पे लगते हैं। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों बात की जाए इन जो गुरुओं की, जो गुरु तेग बहादुर थे वो हमारे 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह हमारे 10वें गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी हमारे पहले गुरु थे और गुरु अर्जुन देव हमारे 5वें गुरु थे, जिनकी हत्या या गुरु थे जहांगीर थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। सती का मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन है दोस्तों सिलोनपुर, रानिया, अमीपुर, खरकला। दोस्तों, सती का जो मेला है ये लगता है हमारे पास खरकला गांव में। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, वामन द्वादशी का जो मेला है वो हरियाणा में कहाँ पर लगता है? ऑप्शन है अम्बाला, जींद, रेवाड़ी, झज्जर। दोस्तों, वामन द्वादशी का जो मेला है वो लगता है दोस्तों हमारे पास अम्बाला के अंदर। और अगर अम्बाला के अन्य मेलों की बात की जाए तो रहेगा हमारे पास पंजोकड़ा का मेला। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों तीज का मेला। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों शारदा देवी का मेला। और दोस्तों लखनौर साहिब का मेला। ये कुछ मेले हैं दोस्तों जो अम्बाला के अंदर लगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुखना लेक की स्थापना कब की हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1956, 1957, 1958, 1959। जो सुखना लेक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1958 के अंदर। और दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर सुखना लेक से ये है कि पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको एक जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। यह निर्णय हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने क्यों लिया दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसका जो उत्खनन या इसका जो यहाँ पे इसको जो जो डैमेज किया जा रहा था इस लेक को, तो उसको बचाने के लिए इसको जीवित मनुष्य का दर्जा हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हरियाणा में चमड़े की सफाई कहाँ पे की जाती है? ऑप्शन रहेगा हमारे पास भिवानी, झज्जर, रोहतक और जींद। दोस्तों, हमारे हरियाणा के अंदर चमड़े की सफाई की बात की जाए तो हरियाणा में 2 जगह चमड़े की सफाई होती है। पहला रहेगा दोस्तों हमारे पास जींद के अंदर और दूसरा रहेगा दोस्तों हमारे पास फरीदाबाद के अंदर। ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों और बात की जाए तो फरीदाबाद के अंदर ही दोस्तों जो हमारे पास हड्डियों की नक्काशी है वो भी की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन रहेगा दोस्तों पेवा, कालका, पीपली और टोहाना। दोस्तों घग्गर नदी का जो उद्गम है वो डागशाई हिमालय से है, ये शिवालिक से है। और दोस्तों बात की जाए ये हरियाणा के अंदर प्रवेश की तो प्रवेश करती है दोस्तों कालका से। और दोस्तों जो घग्गर नदी है वो हरियाणा के 5 जिलों से बहती है। उन जिलों में दोस्तों हमारे रहेगा पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। ठीक है दोस्तों, पेवा को दोस्तों हम जो हरियाणा की जो गया नगरी है वो भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति में छछरौली का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? ऑप्शन है दोस्तों राव कृष्ण, हुकुमचंद जैन, नवाब अमीरुद्दीन और शोभा सिंह। दोस्तों 1857 की क्रांति में जो छछरौली का जो शासक था जिन्होंने अंग्रेजों का जो साथ दिया था वो थे शोभा सिंह। दोस्तों बात की जाए छछरौली के विद्रोह की, वो भी 1818 के अंदर हुआ था जिसका नेतृत्व जोधा सिंह ने किया था। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों 1857 की क्रांति में तो हुकुमचंद जैन ने झांसी से नेतृत्व किया था, राव कृष्ण गोपाल ने रेवाड़ी से नेतृत्व किया था। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रतिहारों के काल की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है दोस्तों दक्षिण हरियाणा, उत्तर हरियाणा, पूर्वी हरियाणा, संपूर्ण हरियाणा। दोस्तों जो प्रतिहार के काल की जो मूर्तियां है वो हरियाणा के सभी भागों से मिली है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, जो हरियाणवी भाषा है किसकी उपभाषा है? ऑप्शन है दोस्तों उत्तरी हिंदी, पूर्वी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। दोस्तों हरियाणवी भाषा की बात की जाए तो वो हमारे पश्चिमी हिंदी की उपभाषा रहेगी। और दोस्तों हरियाणवी भाषा किसका अप्रूप माना जाता है? तो दोस्तों माना जाता है कोरवी भाषा का अप्रूप। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सूर्य स्तंभ प्रबंध कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास झांसी, थानेसर, होडल, जगाधरी। दोस्तों जो सूर्य स्तंभ से बनी मूर्ति है वो हमें मिलती है थानेसर से। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों जो सूर्य देव की मूर्ति की तो वो मिलती है दोस्तों हमें अग्रवा से। दोस्तों पलवल या होडल से हमें जो मिलती है मूर्ति, जो होडल को हस्ती का स्थान कहते हैं। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों जगाधरी से हमें शुद्ध का विलेख मिलता है। ठीक, चलते अपने क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, दोस्तों असहयोग आंदोलन, होम रूल लीग, उपरोक्त दोनों या खिलाफत आंदोलन। दोस्तों जो ये आंदोलन है जिसके तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना होनी स्टार्ट हो गई थी वो था दोस्तों हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद में ही हरियाणा के किसी न किसी गांव से ग्राम पंचायतों की स्थापना होना की शुरुआत हुई थी। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, तीसरी और चौथी शताब्दी के दो अभिलेख कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है करनाल, लाडनू, शुद्ध, तोसाम। दोस्तों तीसरी और चौथी शताब्दी के जो दो अभिलेख है वो मिले हैं दोस्तों तोसाम से। और ये जो अभिलेख है दोस्तों ये हमारे गुप्तकालीन अभिलेख है। बात की जाए इन अभिलेखों की तो इसके अंदर दोस्तों 2 तालाब व 1 मंदिर के बनवाने का जिक्र किया गया है। तो शाम में ही दोस्तों आपको याद होगा कि पृथ्वीराज की कचहरी वो भी हमारे पास तो शाम में ही है। अगर बात की जाए दोस्तों तो शाम जो है वो भिवानी के अंदर है। भिवानी के अंदर आपको पता ही है जैसे नौरंगाबाद, मित्ताथल ये स्थल रहेंगे। जो बाबा मुंगीप्पा का जो मेला है
वो प्रसिद्ध मेला भी हमारे पास भिवानी में ही लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, अनछुआ क्वेश्चन है, अब तक कहीं पूछा भी नहीं गया है और किसी ने बताया भी नहीं है। हर्षवर्धन ने प्रयाग में सब कुछ दान या सर्वस्व दान कब किया था? ऑप्शन है दोस्तों 645, 643, 647, 641। दोस्तों बात की जाए राजा हर्षवर्धन की, जो राजा हर्षवर्धन है उनका जो राज्याभिषेक है वो 606 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों जो राजा हर्षवर्धन ने अपने राज्याभिषेक के जो हुआ था तब उन्होंने हर्ष संवत चलवाया था, ये भी शायद आपको नहीं पता होगा तो बता देता हूँ दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु है वो 647 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों जो अनछुए तथ्य है वो हर्षवर्धन से वो ये है कि हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष एक आयोजन किया करता था, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में उन्होंने एक महामोक्ष परिषद की महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था, जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। तो दोस्तों उसका जो आयोजन के बारे में पूछा है तो दोस्तों वो हुआ था 643 ईस्वी में, ये हुआ था दोस्तों प्रयाग के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो पूछा जा सकता है, क्योंकि हर्षवर्धन से हरियाणा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। और जब हम अपना हर्षवर्धन के बारे में डिटेल में थ्योरी पढ़ाएंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें हर्षवर्धन के बारे में जानने को मिलेगी। ये लेक्चर कम से कम हमारा 1 घंटे के आसपास का रहेगा। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों हरियाणा में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन है दोस्तों बाबू मुरलीधर, लाला लाजपत राय, नेकीराम शर्मा। नेकीराम शर्मा को दोस्तों हम हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं और उनका जो संबंध की बात की जाए तो वो रहेगा भिवानी से। लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, उनका जो संबंध था दोस्तों वो हिसार से था मुख्य रूप से। बाबू मुरलीधर को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं और उनका जो संबंध है वो जन्म हुआ था पलवल के अंदर, लेकिन संबंध बताते हैं दोस्तों इसका अंबाला के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता की, तो दोस्तों वो थे हमारे पास बाबू मुरलीधर और लाला लाजपत राय, ये दोनों ही थे दोस्तों। नेकीराम शर्मा ने होम रूल लीग में हरियाणा का नेतृत्व किया था। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, अगले वाला भी अनछुआ क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा संघर्ष समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों 2 जुलाई 1967, 3 मार्च 1966, 2 अप्रैल 1966 और दोस्तों 4 जून 1996। दोस्तों हरियाणा जो संघर्ष समिति का जो गठन की बात की जाए तो दोस्तों वो हुआ था 3 मार्च 1966 को। इसका जो गठन की बात की जाए क्यों किया गया था, जब पंजाब पुनर्गठन बिल आयोग जो लोकसभा में मांग उठ रही थी पंजाब पुनर्गठन की, तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी कुछ समय तक उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया था। तो दोस्तों जो देवीलाल थे हमारे हरियाणा के, दोस्तों उन्होंने हरियाणा संघर्ष समिति का जो गठन किया था और जो हरियाणा के पुनर्गठन या पंजाब के पुनर्गठन की मांग को फिर से दोहराया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में 9वीं सदी के मंदिर किस शैली के बने हुए हैं? ऑप्शन है दोस्तों गुप्त शैली, पठान शैली, नागर शैली और राजपूत शैली। दोस्तों बात की जाए पूरे भारत के अंदर मंदिरों का जो विकास है मुख्य रूप से 9वीं से 12वीं सदी के बीच में बहुत ज़्यादा हुआ था। और बात की जाए दोस्तों शैलियों की, तो दोस्तों हरियाणा के जो अंदर मंदिर बने हैं वो बने थे दोस्तों नागर शैली के अंदर। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो दोस्तों वहाँ पर जो मंदिर बने थे वो द्रविड़म शैली के बने थे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है? व्यासी, नकटी, बंगजी और रूली। दोस्तों बात की जाए मारकंडा की सहायक नदी की तो दोस्तों इसकी जो 4 मुख्य नदी आपको याद रखनी है सहायक नदी, वो है दोस्तों रण, बेगना, नकटी और दोस्तों हमारे पास टांगरी। ये जो 4 नदियाँ दोस्तों आपको मुख्य रूप से इसकी याद रखनी है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास नकटी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा की परंपरा के अनुसार
किस दिन बैलों की छुट्टी होती थी? ऑप्शन है दोस्तों गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा, पशुधन मेले के दिन, अमावस्या के दिन। दोस्तों जो बैलों की छुट्टी की बात की जाए हरियाणा की परंपरा के अनुसार तो दोस्तों वो होती है अमावस्या के दिन। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हरियाणा के अंदर जो बुआई है वो 19वीं सदी में और 18वीं सदी में कब कब होती थी? दोस्तों बात की जाए 19वीं सदी में तो दोस्तों ये होती थी सोमवार को, और दोस्तों बात की जाए 18वीं सदी में ये होती दोस्तों बुधवार को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर दोस्तों तीनों, ये अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा तालाबों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कि रानिया, नारनौल, पेवा, टोहाना। दोस्तों तालाबों के नगर की बात की जाए तो वो रहेगा हमारे पास नारनौल। तालाबों व बावड़ियों का नहर के नाम से नारनौल को जाना जाता है। नहरों के नहर से दोस्तों टोहाना को जाना जाता है। पेवा को दोस्तों हम जो हम कहते हैं हरियाणा का गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों 2000, 2001, 2002, 2003। दोस्तों हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की बात की जाए तो इसके जो योजना की स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 2000 के अंदर। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसान आयोग, जो हरियाणा के अंदर जो किसान आयोग है उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी 15 जुलाई 2010 के अंदर। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? हिसार के अंदर हुई थी। अब महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो हरियाणा किसान आयोग था, सॉरी दोस्तों, कि जो किसान आयोग है, किसान आयोग है इसका जो स्थानांतरण है वो कब किया गया था और कहाँ किया गया था? दोस्तों इसका जो स्थानांतरण की बात की जाए तो 2013 के अंदर इसको पंचकुला स्थानांतरित किया गया था। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कौन से पर्यटन स्थल के रूप में लघु चिड़ियाघर भी है? ऑप्शन है दोस्तों बलूबड़ झील, बलूजे झील, तिलियार झील, जल तरंग झील। दोस्तों बात की जाए उस पर्यटन स्थल की जहाँ पर एक लघु चिड़ियाघर भी है तो दोस्तों वो रहेगा हमारे पास तिलियार झील। दोस्तों तिलियार लेक की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1976 के अंदर हुई थी। जल तरंग की बात की जाए तो दोस्तों वो रहेगा हमारे पास लोहारू के अंदर। बलूजे की बात की जाए तो दोस्तों वो रहेगा हमारे पास समालखा के अंदर। और बलूबड़ की बात की जाए तो दोस्तों वो रहेगा हमारे पास हिसार के अंदर। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को दोस्तों हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के बारे में हमें कुछ ना कुछ जरूर पता हो, ताकि जब हम इन चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें हमारी नॉलेज को इम्प्रूव होती है और सभी क्वेश्चन के बारे में हमें जानकारियाँ भी प्राप्त होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। शिट, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा मिट्टी के चित्रित चूड़ियाँ और मन के कहाँ किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं? दोस्तों बात की जाए मिट्टी से चूड़ियाँ और मनके से तो दोस्तों ये रहेगा हमारे पास सीसवाड़ सभ्यता से। सीसवाड़ सभ्यता दोस्तों एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है, वो है दोस्तों हमारे पास काले पर सफ़ेद चित्रकारी के लिए। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों राखीगढ़ी से दोस्तों हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं दोस्तों हमारे पास मृदभांड, अनानागार, प्रेमी जोड़े के साक्ष्य, गेहूँ व जौ के साक्ष्य। तो ये दो साक्ष्य दोस्तों वो मिले हमारे पास राखीगढ़ी से। बात की जाए बनावली से दोस्तों हमें जुता हुआ खेत, ठीक है दोस्तों, जले हुए जौ के साक्ष्य। इसके अलावा बात की जाए मिट्टी का हल, ये जो साक्ष्य दोस्तों हमारे पास हमें बनावली से मिले हैं। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों हड़प्पा का सर्वोत्तम काल की, तो दोस्तों ये सर्वोत्तम काल जो माना जाता है वो 1750 तक का माना जाता है। कब काल 2500 से लेकर 1750 तक का सर्वमान्य काल वो हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा
राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983, 1984, 1985, 1986। दोस्तों, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान की जो स्थापना की बात की जाए तो वो हुई थी दोस्तों 1984 के अंदर। कहाँ हुई थी दोस्तों? करनाल के अंदर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो की, तो वो भी दोस्तों हमारे पास करनाल के अंदर ही रहेगा। उसकी स्थापना की बात की जाए तो 1985 के अंदर हुई थी। 1985 के अंदर ही दोस्तों हिसार के अंदर भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। 1986 की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हमारा असो अनुसंधान केंद्र हिसार की जो स्थापना हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा मूनक नहर कहाँ से निकाली गई है? ऑप्शन है दोस्तों इंदिरा नहर, जूही नहर, पश्चिमी यमुना नहर। दोस्तों बात की गुड़गांव नहर की। जो मुन्नक जो नहर है दोस्तों वो निकाली गई है हमारे पास पश्चिमी यमुना नहर से। अब मुन्नक नहर का जो योजना बनी थी दोस्तों वो बनी थी हमारे पास 1996 के अंदर। इसके अलावा और बात की जाए दोस्तों इसका जो काम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था दोस्तों 2003 के अंदर, और ये जब बनकर तैयार हुई थी दोस्तों 2012 के अंदर। और दोस्तों सुर्खियों में तब आई थी जब जाट आरक्षण के दौरान हरियाणा के जाटों ने इस नहर को तोड़ दिया था। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों इसकी लंबाई की तो वो लंबाई है दोस्तों 102 किलोमीटर। और मुनक दिल्ली की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। बात करें हम परंपरा, शाहपुर, जीतगढ़, जगाधरी। दोस्तों राक्षी नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो वो हमारे पास बिलासपुर में जो शाहपुर गांव है उसके अंदर से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों हरियाणा की जो मैदानी भागों से ये उत्पन्न होने वाली उद्गम होने वाली नदी है दोस्तों। अब बात की जाए दोस्तों राक्षी नदी की तो ये सहायक जो नदी है दोस्तों ये है दोस्तों चेतांग नदी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहादुर की उपाधि थी पंडित दीनदयाल शर्मा, सूरजमल, सर शादीलाल, इनमें से कोई नहीं। 1 जनवरी 1909 को अंग्रेजों ने जो राय बहादुर की जो उपाधि दी थी वो दी थी सर शादीलाल को। सर शादीलाल कौन थे दोस्तों? ये इनका जो संबंध है वो रेवाड़ी से थे। और जो लाहौर हाई कोर्ट है जिनको हम वर्तमान में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं उनके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो सर शादीलाल थे। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना की बात की जाए इसके बारे में तो जो हमारे भगत सिंह थे उनके खिलाफ इन्होंने ही गवाही दी थी। पुराने ग्रंथों में यमुना को क्या कहा गया है? ऑप्शन है दोस्तों सरस्वती, चंद्रावती, यमुनी और सूर्यपुत्री। दोस्तों जो पौराणिक ग्रंथों में यमुना को जो कहा गया है वो कहा गया है सूर्यपुत्री। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा रक्षाबंधन के दिन कौन सा मेला लगता है? खेड़े वाले का मेला, मुंगीपा का मेला, सती का मेला। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन जो मेला लगता है वो लगता है हमारे पास खेड़े वाले का मेला। ये जो मेला लगता है दोस्तों ये लगता है हमारे पास नौरंगाबाद भिवानी के अंदर। मुंगीपा का मेला भी दोस्तों भिवानी के अंदर लगता है। सती का मेला भी दोस्तों भिवानी के अंदर लगता है। अगर सती के स्थान की बात की जाए तो दोस्तों वो रहेगा हमारे पास होडल, पलवल। एक और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है बूढ़ी सती माता का मेला। बूढ़ी सती माता की बात की जाए दोस्तों वो रहेगा हमारे पास सिरसा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। और यही दोस्तों हमारे पास अंतिम क्वेश्चन आज का। कौन सा मेला हड्डियों की दान करने के लिए संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों कालका मेला, काली देवी मेला, गुगनोमी मेला, हटकेश्वर मेला। जो हड्डियों के दान से संबंधित की बात की जाए तो दोस्तों ये जो रहेगा हमारे पास मेला रहेगा हटकेश्वर मेला। हटकेश्वर मेला लगता है दोस्तों हमारे पास जींद के अंदर। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारे जो मॉक टेस्ट की वीडियो है वो बहुत पसंद आ रही होगी। दोस्तों हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।